नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत करता हूँ आपका एग्ज़ाम इन्फॉर्मेशन के इस प्लेटफ़ॉर्म पे। हम लोग पढ़ रहे थे आपका क्वेश्चन हम लोग कर रहे थे क्वेश्चन सीरीज जो उत्तर प्रदेश का चल रहा है, उसमें आज हम लोग को करना था उत्तर प्रदेश जनगणना, जिसका मैं सूचना आपको पहले वीडियो में दे चुका था और मेरे को आशा है कि आप लोग पढ़े भी होंगे और आज हम लोग करेंगे इसका क्वेश्चन आंसर। ठीक, तो चलिए। अच्छा है, इस पीडीएफ का लिंक आपको पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ शुरुआत में नोट्स दिया रहता है, उसके बाद हम लोग करते हैं क्वेश्चन। थोड़ा सा नोट्स बस देख लेते हैं शॉर्टकट में क्या दिया हुआ है, फिर हम लोग चलते हैं। और आपकी लेखपाल की तैयारी कैसी चल रही है? बढ़िया चल रही है कि नहीं? एकदम जम के करिए, करेंगे तो निकलेगा, डेफिनेटली निकलेगा। नहीं करेंगे तो फिर तो तैयारी कर ही रहे हैं 8-9 लाख लोग, 5-6 लाख तो कर ही रहे हैं कम से कम। चलिए, दिया है कि सामान्य परिचय क्या है। तो आपको पता है कि लाल मेमो जी ने 1852 में स्टार्ट किया था, लेकिन नियमित रूप से लाल रिपन जी ने 1881 में किया था। ये सब आप लोगों ने पढ़ा ही होगा, क्योंकि आप इतना कर रहे हैं, सिर्फ क्वेश्चन मार रहे हैं, तो इतना आप पढ़े ही होंगे, मैं मान के चलता हूँ। आपको पता है कि लगभग 20 करोड़ यानी 19,98,12,341 जनसंख्या है, जो पूरे भारत की 16.5% जनसंख्या है। ओके, और जबकि जनसंख्या 16 पूरा भारत का 16% लिए हैं, जबकि जगह भारत का कितना प्रतिशत लिए हैं? पूरे भारत का 7.3% जगह है अपने पास, क्षेत्रफल, और जनसंख्या 16.5% है। और घनत्व की बात करें तो भारत का आपका घनत्व है 382 व्यक्ति 1 किलोमीटर में इतना व्यक्ति रहते हैं, जबकि उत्तर प्रदेश का 829 है। देखिए, जनसंख्या घनत्व भी बहुत ज़्यादा है भारत की तुलना में। और साक्षरता दर आपका कितना है? साक्षरता दर 67 है, जिसमें पुरुषों की 77 है और महिलाओं की 57 है। मोटा मोटी इस तरह 77.3, 57.2, लेकिन आपका ऐसे मिलेगा। आगे लिंगानुपात में, हालांकि इसका आपको पहला जिला और लास्ट ज़्यादा वाला जिला और कम वाला जिला भी याद रखना है, तभी हो पाएगा। लिंगानुपात में उत्तर प्रदेश की लिंगानुपात 912 है, जबकि भारत का 943 है। तो यहाँ पर भी अपना उत्तर प्रदेश पीछे हो जाता है। ठीक, अनुसूचित जाति में तो पूरे जनसंख्या का लगभग 20% अनुसूचित जाति उत्तर प्रदेश रखता है, जबकि प्रतिशत में कर देंगे तो पंजाब ज़्यादा रखता है। पंजाब लगभग 32% रखता है अपने राज्य की जनसंख्या में। 32% यानी 100 में से 32% लगभग अनुसूचित जनजाति ही है, अनुसूचित जनजाति। ठीक है, नगरीय और ग्रामीण जनसंख्या में देखिए लगभग 77% लोग नगर में रहते हैं, ग्रामीण में रहते हैं, और 22% ग्रामीण में। तो ये सब आप लोगों ने पढ़ा होगा। हम लोग सीधा चलते हैं क्वेश्चन पे, क्योंकि हम लोग को क्वेश्चन ही करना है। चलिए, इसमें पहला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस जिले की जनसंख्या सबसे अधिक थी? 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में किस जिले की जनसंख्या सबसे अधिक है? आपका ऑप्शन दिया हुआ है लखनऊ, प्रयागराज, गोरखपुर, प्रयागराज, कानपुर। तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा प्रयागराज। क्या हो जाएगा? प्रयागराज हो जाएगा। प्रयागराज, देखिए इसका पीएम देखिए इसका हो जाएगा प्रयागराज। पी से प्रयागराज, प्रयागराज। एम से मुरादाबाद। क्या हो जाएगा? एम से मुरादाबाद। मतलब कि प्रयागराज के बाद दूसरा का सबसे ज़्यादा रखता है आपका मुरादाबाद। जी, PMG होता है गाजियाबाद। ठीक है, सबसे ज़्यादा आपका कौन रखेगा? प्रयागराज, फिर मुरादाबाद, फिर गाजियाबाद। ठीक है, और सबसे कम में आ जाएगा MC मतलब कि ये हो जाएगा महोबा।
महोबा, ए हो जाएगा चित्रकूट। चित्रकूट। तो आपको दो बात ध्यान रखना है। क्या रखना है कि सबसे ज़्यादा जनसंख्या आपका रखता है प्रयागराज, जबकि सबसे कम रखता है महोबा। पीएमजी मतलब प्रयागराज, मुरादाबाद, गाजियाबाद, कम में एमसी, महोबा, चित्रकूट। ओके, चलिए आगे चलते हैं। प्रयागराज और महोबा को आपको याद रखना है। वैसे तो आप लोग याद किए होंगे क्योंकि चैप्टर पढ़े होंगे तो याद ही होगा, क्योंकि मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ, एडजस्ट कर लेता हूँ। तैयारी दबा के करिए भाई, क्योंकि फार्म भरा गया है तो एग्ज़ाम तो होगा ही, आज हो चाहे कल हो, जब भी वो एग्ज़ाम लेना है। देखिए दिया है कि जनगणना 2011 के अनुसार भारत में निम्न में से कौन सा सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है। सर्वाधिक जनसंख्या वाला आपका राज्य कौन है? बिहार, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश। तो सबको भी पता है कि पूरे भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य आपका उत्तर प्रदेश है। ये लगभग 16.5% जनसंख्या रखता है पूरे भारत का, जबकि क्षेत्रफल कितना रखता है? क्षेत्रफल 7.33% ही रखता है, जनसंख्या 16.5% रखता है। ओके, देखिए ये तो हो गया आपका बिहार, उत्तर प्रदेश हो गया पहला। दूसरा पर आपका कौन है? तो दूसरा पर आपका महाराष्ट्र रखता है। दूसरा पर महाराष्ट्र रखता है, तीसरा पर बिहार रखता है, और चौथा पर पश्चिम बंगाल लगता है। पश्चिम बंगाल। ओके, चौथा पर कौन रखता है? पश्चिम बंगाल, और पांचवा पर मध्य प्रदेश। तो देखिए उत्तर प्रदेश, दूसरा महाराष्ट्र है, तीसरा बिहार, चौथा पश्चिम बंगाल, और पांचवा आपका मध्य प्रदेश। ओके, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है तीसरा नंबर कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित शहरों में से कौन सा शहर मिलियन शहर है। मिलियन शहर का मतलब होता है कि 10 लाख नहीं है, पूछा है नहीं है, मतलब कि वह कौन सा शहर दिया गया है चालो, जिसमें से आपका वो 10 लाख जनसंख्या नहीं रखता है। इसे मेगा सिटी भी बोलते हैं। आपसे ये भी पूछ सकता है कि मेगा सिटी कौन नहीं है। मेगा सिटी उसको कहते हैं जहाँ पे 10 लाख लोग रहते हैं। तो इसका आपका ऑप्शन दिया हुआ है कि आगरा, प्रयागराज, मेरठ, मुरादाबाद। तो इसका सही आपका उत्तर हो जाएगा मुरादाबाद। मुरादाबाद मेगा सिटी में नहीं आता है। ओके, मुरादाबाद। जबकि सेकेंड हाईएस्ट है जनसंख्या में, क्योंकि मैंने बताया था ना पीएमजी प्रयागराज, मुरादाबाद, गाजियाबाद। तो दूसरी सबसे ज़्यादा आबादी रखता है जिला, लेकिन मेगा सिटी में नहीं आता है। चलिए आगे, चौथा नंबर क्वेश्चन दिया है कि भारत के किस राज्य में अनुसूचित जातियों की संख्या सर्वाधिक है। पूछा है कि भारत के किस राज्य में अनुसूचित जाति सर्वाधिक पाई जाती है। बिहार, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल। तो इसका सही आपका उत्तर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश। जबकि प्रतिशत में पूछ दे, प्रतिशत में पूछ दे कि प्रतिशत में सर्वाधिक अनुसूचित जाति कहाँ पर पाई जाती है, तो पंजाब हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? पंजाब में प्रतिशत में सबसे ज़्यादा पाई जाती हैं, जबकि उत्तर प्रदेश में ऐसे जनसंख्या में सबसे ज़्यादा पाई जाती हैं। ओके, ठीक, आगे चलिए। 5 नंबर आपका क्वेश्चन दिया है कि उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित राज्यों में से 2011 की जनगणना के अनुसार किसमें जनसंख्या सबसे कम थी। कहा है कि 2011 की जो जनगणना हुई थी उसमें जनसंख्या सबसे कम थी। तो मैंने आपको पहला क्वेश्चन बताया था कि पीएमजी और एमसी, प्रयागराज, मुरादाबाद और आपका गाजियाबाद। ठीक है, और एक क्या बताया था आपका? महोबा, चित्रकूट। तो हमें बताइए सबसे कम कहाँ पर है? महोबा है, दूसरे का नंबर पर चित्रकूट है। ऑप्शन देखते हैं, चित्रकूट, महोबा, हमीरपुर, ललितपुर। तो आप बताइए क्या हो जाएगा? महोबा हो जाएगा। ओके, चलिए। और ये सब क्वेश्चन पूछा हुआ है, देखिए यूपी लोअर के प्री में 2015 में पूछा हुआ है। सब क्वेश्चन इसमें का पूछा हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट जनसंख्या, ऐसे क्वेश्चन पूछता है। देखिए 6 नंबर कह रहा है
कि वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में महिला साक्षरता दर कितनी है। तो अब क्या आप बताइए उत्तर प्रदेश की पहले साक्षरता दर कितनी है। उत्तर प्रदेश की ओवरऑल साक्षरता दर 67% है। उसमें आपका महिला का अरे पुरुष का 77% है और इसका 57% महिला का। अब दशमलव की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, दशमलव करेंगे 7 हो जाएगा, 0.3, 5 ऐसे कर जाएगा, तो छोड़िए, हम लोग ओवरऑल मतलब कि डेज में याद करते हैं। 67 है, पुरुषों की 57 है, महिलाओं की 77 है, महिलाओं की 57 है। तो आप बताइए किसका पूछा है, महिला का पूछा है, तो महिला का आपका क्या हो जाएगा सही उत्तर 57। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, आपसे ये पूछ सकता है कि सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन है, कम साक्षर वाला जिला कौन है। ये आपसे पूछ सकता है ना कि सर्वाधिक साक्षर जिला कौन है, सबसे कम साक्षर जिला कौन है। तो देखिए अगर पूछ दे कि सर्वाधिक साक्षर जिला, तब आपका आ जाएगा गौतम बुद्ध नगर। ठीक है, ये सर्वाधिक साक्षर जिला में आ जाएगा, जबकि न्यूनतम में आ जाएगा श्रावस्ती। ठीक है, श्रावस्ती आपका सबसे कम साक्षर जिला में आएगा। ठीक है, और यही आपसे ये तो पूछ लिया ओवरऑल। ये पूछता है कभी कभी कि मैन यानी पुरुषों में सर्वाधिक साक्षर जिला कौन सा है, और वोमन में पूछता है सर्वाधिक साक्षर जिला कौन है। तो देखिए मैन में भी जीबीटी गौतम बुद्ध नगर ये सबसे ज़्यादा, और श्रावस्ती सबसे कम है। और महिलाओं में पूछे तो महिलाओं में आपका कानपुर आ जाता है, कानपुर, और कम में आ जाता है श्रावस्ती रहेगा। ठीक है, बस महिलाओं में सर्वाधिक साक्षर जिला कौन है, कानपुर की महिलाएं बहुत ही साक्षर हैं, जबकि पुरुषों में गौतम बुद्ध नगर है और श्रावस्ती एक न्यूनतम में। ओवरऑल भी आपका गौतम बुद्ध नगर सर्वाधिक हो जाएगा, श्रावस्ती कम में हो जाएगा। ओके, चलिए, इसलिए बताया कि ये क्वेश्चन भी आप में पूछा गया है। ओके, चलिए आगे चलते हैं। और आपको ऐसे याद होना चाहिए, जैसे ये बताया ना साक्षर जिला बता दिया, अभी तो मान लीजिए साक्षर वाली बात हो गई। ऐसे ही आपको अनुसूचित जाति में, सर्वाधिक जनसंख्या में, जनजाति में, लिंगानुपात में, ये सब याद होना चाहिए। बस इतना याद कर लेंगे आपका ये चैप्टर में काम हो जाएगा। देखिए दिया हुआ है कि निम्नलिखित जनपदों में से किसमें साक्षरता दर सबसे कम है। निम्नलिखित जनपदों में से किसमें साक्षरता दर सबसे कम है। देखिए अभी हमने इसका डिस्कशन ऊपर करके आया हुआ है, बुलंदशहर, श्रावस्ती, कुशीनगर, उन्नाव। तो आप बताइए क्या हो जाएगा, श्रावस्ती में साक्षरता दर सबसे कम है। ठीक, और और ज़्यादा किस में है, तो गौतम बुद्ध नगर में। साक्षरता कितनी है, 67%। पुरुषों कितनी है, 77, महिलाओं की 57। ओके, चलिए आगे चलते हैं। सर्वाधिक महिला साक्षर किस जिले की हैं, तो कानपुर की हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आपका कहा है कि 2011 के जनगणना के अनुसार, अच्छा जब जो भी है 2011 की जनगणना के अनुसार होगा, तो आप इसे पढ़िए चाहे मत पढ़िए कोई बात नहीं। उत्तर प्रदेश के किस जनपद में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है। ठीक है, जनसंख्या घनत्व की यहाँ पर बात किया है। हम लोग वीडियो स्टार्ट किए थे तभी हम लोग बोले थे कि उत्तर प्रदेश का जनसंख्या घनत्व 829 है, जबकि भारत का कितना है, तो भारत का आपका 382 है। भारत का कितना है, 382 है। ओके, 382 भारत का है, और अपने यूपी का कितना है, 829 है, यानी बहुत ज़्यादा डेंसिटी है। अपने एक कभी कभी पूछ देता है कि कितना भारत की जनसंख्या घनत्व से उत्तर प्रदेश की जनसंख्या घनत्व कितना ज़्यादा है, तो घटा दीजिए 829 में से 382, 9 में से 2 गया 7, 12 में 8 गया 4, और ये बस 7 मेरे 3 गया तो 4, 447 क्या होगा, 447 कम है। ठीक, अब ये पूछेगा कि सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला और कम जनसंख्या और घनत्व वाला जिला, तो इसका आपका सर्वाधिक जनसंख्या वाला आपका हो जाएगा गाजियाबाद। दिल्ली के पास में है क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा जनसंख्या रहती है। कम में हो जाएगा ललितपुर,
ललित पुल जो मध्य प्रदेश से तीनों तरफ से घिरा हुआ है। ओके, तो ये आपका ए हो गया। तो पूछा है कि सर्वाधिक जनसंख्या वाला ना, तो प्रयागराज, कानपुर, वाराणसी, गाजियाबाद। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? गाजियाबाद हो जाएगा। प्रयागराज सर्वाधिक जनसंख्या वाला आपका जिला है। ओके, चलिए आगे चलते हैं। वीडियो लंबा नहीं ना हो रहा है, 15 मिनट हो गया, जल्दी जल्दी करते हैं। अच्छा, इसको 2 वीडियो में खत्म करेंगे। देखिए 9 नंबर क्वेश्चन का है कि भारत की 2011 के जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में लिंगानुपात, ठीक है, तो लिंगानुपात के बारे में भी थोड़ा सा हम लोग चर्चा कर लें क्या। देखिए उत्तर प्रदेश का अपना लिंगानुपात है। अच्छा, पहले इसका कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश 2011 के जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात 912, 925, 935, 940। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 912। क्या हो जाएगा? 912 आपका सही उत्तर हो जाएगा। इसका लिंगानुपात इतना है, जबकि भारत का कितना है? 943 है। तो देखिए यहाँ से यहाँ भी अपना यूपी कम है। अब आता है कि आपका शिशु लिंगानुपात कितना है। शिशु मतलब कि 1 से 6 वर्ष के बच्चों का, जो अभी नया एकदम चल रहा है जनरेशन, 106 वर्ष के बच्चों का लिंगानुपात का है। तो उन लोग की और हालत खराब है, 900 जू। और आपसे पूछ सकता है कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जाति, आपसे पूछ सकता है अनुसूचित जनजाति, इन लोग का लिंगानुपात कितना है। तो देखिए आपको यहीं पे सब याद होना चाहिए कि पूरा ओवरऑल उत्तर प्रदेश का 912 है लिंगानुपात, जबकि शिशु का 902 है। और ये अनुसूचित जाति का भी कोई बढ़िया हालचाल नहीं है, इसका भी 907 है, खाली 5 ज़्यादा है। सबसे ज़्यादा तो अपने जनजाति वाले हैं, कम पढ़े लिखे हैं भले हैं बेचारे, 951 ये लिंगानुपात लेके रखे हुए हैं। ठीक है, तो बताइए, आपको ये याद होना चाहिए कि 912 ओवरऑल यूपी का है, 902 शिशु का है, 907 अनुसूचित जाति का है, और ये अनुसूचित जनजाति का 951 है। और एक मजेदार आपको एक बात बताएं, गौतम बुद्ध नगर आपको पता है कि सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा है गौतम बुद्ध नगर, और श्रावस्ती सबसे कम है। ठीक है, लेकिन जानते हैं कि आपका जो लिंगानुपात है जौनपुर में सबसे ज़्यादा है। जौनपुर में 1000 लगभग ज़्यादा, 1084 और 80 ऐसे करके है, मेरे को याद नहीं आ रहा है कन्फर्म पूरा, 1024 है, 1024। और गौतम बुद्ध नगर में सबसे कम है। यूपी में अगर पूछा जाए कि जिलों में सबसे कम कहाँ पर लिंगानुपात है, 851 के करीब में है, वो कहाँ पर है? तो गौतम बुद्ध नगर में है, जबकि यहाँ के लोग सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे हैं। देखिए पढ़े लिखे लोग क्या कर रहे हैं। चलिए आगे चलते हैं, ज़्यादा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 10 कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से सर्वाधिक जनजाति जनसंख्या वाला जनपद कौन है? सर्वाधिक जनसंख्या वाला जनपद कौन है, लेकिन जनजाति में? देखिए आपका ऑप्शन दिया सोनभद्र, मिर्जापुर, खीरी, बिजनौर। तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा सोनभद्र। क्या हो जाएगा? सोनभद्र सर्वाधिक जनसंख्या और जनजाति जनसंख्या वाला जिला है। जबकि सबसे कम कौन हो जाएगा? तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ जनजाति। सबसे ज़्यादा आपका सोनभद्र में है, सोनभद्र में आपका मिलेगा, जबकि सबसे कम आपका मिलेगा बागपत, बागपत जिला। ठीक है, आपको बागपत याद आना चाहिए कि सहारन, शामली, बागपत जो दिल्ली के करीब में है। ठीक है, दिल्ली के करीब में, देखिए दिल्ली के जो करीब में रहेंगे, आपको याद करने का एक तरीका है, दिल्ली के जो करीब में रहेंगे ज़्यादा पढ़े लिखे रहेंगे, वहाँ पर अच्छे लोग सभ्य लोग रहेंगे, तो जनजाति वनजाति कम मिलेंगी। ठीक है, ज़्यादा पढ़े लिखे हैं तो लिंगानुपात भी कम मिलेगा। तो आपको, क्योंकि इन सब के चीज़ें वहीं पर आपको अक्सर करके याद किए रहेंगे, तो सब वहीं पर मिलेंगी। जैसे गौतम बुद्ध नगर सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा, सबसे कम लिंगानुपात गौतम बुद्ध नगर, बागपत हो गया सबसे कम जनजातियाँ वहाँ पर। ठीक है, तो ये आपका है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में साक्षरता दर 2001 से 11 तक
कितनी वृद्धि हुई थी। ठीक है, साक्षरता दर हमने बोला है कि 2001 से लेके 11 तक में कितना वृद्धि हुआ था। तो देखिए इसका ऑप्शन दिया है 11.45, 14.45, 13.45 और 14.54। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका 11.45। 2001 से लेके 11 तक आपका 11.45 जनसंख्या साक्षरता दर का वृद्धि हुआ था। वो भी मैंने बताया था कि सर्वाधिक साक्षर जिला में अगर पूछ दे तो गौतम बुद्ध नगर सर्वाधिक साक्षर जिला है और श्रावस्ती आपका सबसे न्यूनतम साक्षर जिला है। वो भी मैंने बताया था कि यही आ जाएगा। और हमने आपको बताया था कि महिला में अगर पूछ दे, वुमन में पूछ दे तो कानपुर आ जाएगा और ये श्रावस्ती ही रहेगा। ओके, चलिए आगे चलते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है 12 नंबर कि जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश राज्य की कुल जनसंख्या में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत कितना है। तो हम लोग डिस्कशन कर रहे थे, स्टार्ट कर रहे थे वीडियो, तभी हम लोग पढ़े थे कि उत्तर प्रदेश में ग्रामीण जनसंख्या 77% है। और ऐसे ही देखिए वो मत याद किया करिए, क्या नाम है, पॉइंट ज़्यादा जरूरी है तभी पॉइंट याद किया करिए, नहीं तो ऐसे याद किया करिए। तो 800 में से 77 घटा देंगे कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा। लेकिन ये लगभग पॉइंट में है, मान लेता हूँ 77.5, तो ये 22.5% हो जाएगा नगरीय। तो नगरीय जनसंख्या 22.5% हो जाएगी, जबकि ग्रामीण जनसंख्या 77% हो जाएगी। ठीक है, अब इसमें आपसे क्या पूछ सकता है और कि सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला जिला बताइए और कम नगरीय जनसंख्या वाला जिला बताइए। तो सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या में गाजियाबाद है। हम गलत लिख रहा हूँ, गाजियाबाद। ठीक है, और न्यूनतम में श्रावस्ती है। श्रावस्ती बेचारा सबसे कम पढ़ा लिखा जिला श्रावस्ती, और सबसे न्यूनतम नगरीकृत, क्योंकि देखो नगरी रहेगी तो शिक्षा अपने आप आ जाएगी ना जी। तो नगरीत कम है श्रावस्ती। ठीक है, और सबसे ज़्यादा आपका नगरीकृत है गाजियाबाद, क्योंकि वो दिल्ली के पास में है। तो देखिए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा 77%। आपको भी आ गया होगा कि ग्रामीण जनसंख्या 77% यहाँ पर रहती है और 22% ग्रामीण में। क्वेश्चन नंबर आपका 13 दिया हुआ है कि जनगणना 2011 के आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश में शिशु लिंगानुपात कितना है। हम लोग ऊपर ही चर्चा किए थे कि ओवरऑल यूपी का 912 है, शिशु का 902 है, अनुसूचित जातियों का 907 है, अनुसूचित जनजातियों का 951 है। इतना हम लोग चर्चा किए थे, सही बात है। तो बताइए शिशु का कितना है 902 है। कहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ, ए दिया हुआ है, और यही हो जाएगा आपका सही, बी नंबर। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या का वृद्धि प्रतिशत क्या है। देखिए कहा है कि 11 को जो जनगणना हुई थी तो उत्तर प्रदेश का वृद्धि प्रतिशत क्या था, यानी 2001 से लेके 2011 तक जनसंख्या में कितना वृद्धि हुआ ये पूछ रहा है। 20.21, 20.22, 20.30, 20.32। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 20.22। आपको देखिए यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखने की ज़रूरत है कि भारत जब आज़ाद हुआ तो 1951 से 1961 तक आए। आपको ये ध्यान रखना है कि ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, लिबरलाइजेशन 1991 में हुआ था, यानी वैश्वीकरण हुआ था अपने भारत का। और ये 2001, ये दो, पहला इसे याद रखना है, दूसरा इसे याद रखना है, तीसरा कौन सा याद रखना है, ये अपना 2001 से 11 वाला। तो अभी हम लोग पढ़ लिए कि इसका वृद्धि हुआ था 20.22%। ठीक है, इसमें सर्वाधिक हुआ था, दूसरा वाला में सर्वाधिक, क्योंकि वैश्वीकरण हुआ भारत का ना, तो लोग ने भी अपने में वैश्वीकरण कर लिया। क्यों, कितना कर लिया, 25.85%।
ठीक है, इतना मतलब कि दबा के जनसंख्या बढ़ा है एकदम। आपका इसमें कम हुआ था, सबसे कम आज तक यूपी में कम हुआ है 16.38। ठीक है, आपको इतना नहीं, आपको बस ही रखना है 16-25 पर ये वाला जरूर दशमलव भी याद रखिएगा, क्योंकि इससे पिछला वाला में 25 ही पॉइंट समथिंग है। ये सबसे कम हुआ है, सबसे कम। तो सबसे कम आपका 1900, अभी देश आज़ाद हुआ था, लेकिन वैश्वीकरण जब हुआ तो एकदम लोग भी अपना वैश्वीकरण कर लिए 25%। और ये तो पूछ सकता है वर्तमान का है तो 20.22 जो अभी पूछा भी है। चलिए आगे चलते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है 15 नंबर कि उत्तर प्रदेश की जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर कितनी है? 829, 330, 760 और 650। तो हमने आपको बताया था कि कितना है 829, कितना है 829, जबकि पूरा अपने इंडिया का कितना है 382। ओके, 829 है जनसंख्या घनत्व। इसमें भी आपसे ये बताया था कि जनसंख्या घनत्व में आपसे ये भी पूछ सकता है कि सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व कहाँ है और सबसे कम जनसंख्या घनत्व कहाँ पर है। ओके, तो इसमें हम लोग देखे थे कि आपका जो जनसंख्या घनत्व है वो आपका गाजियाबाद में सर्वाधिक था और ललितपुर में सबसे कम था। यहाँ पे लिख भी देता हूँ, ललितपुर किधर गया, एक मिनट, ललितपुर में कम था ना जी, ललितपुर, ये हो गया गाजियाबाद। गाजियापुर में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है, और आपको ये भी पता है कि ये सर्वाधिक नगरीकृत है, नगरीकृत, सर्वाधिक नगरीकृत अपना जिला कौन सा है? तो गाजियाबाद है। ठीक है, गाजियाबाद आपका सर्वाधिक नगरीकृत है, जबकि तब भी ये मेगा सिटी में नहीं आता है, मेगा सिटी में नहीं आता है। ओके, चलिए आगे चलते हैं। ललितपुर सबसे कम घनत्व यहाँ पर है, जनसंख्या घनत्व। नहीं, सॉरी, मुरादाबाद नहीं आता है ना, ये मैं गलत लिख दिया हूँ, मेगा सिटी वाला मुरादाबाद नहीं आता है आपका, मेगा सिटी में मुरादाबाद नहीं आता है, मुरादाबाद हम लोग जो आगे डिस्कशन किए थे। चलिए आगे चलते हैं। आपका अगला नंबर क्वेश्चन कह रहा है 16 नंबर कि वही 2011 जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के किस जनपद में महिला साक्षरता दर सबसे कम है? देखिए हम लोग बात किए थे साक्षरता दर पर कि अपने यूपी की 67% है, 77% पुरुष हैं, 57% महिला है, सर्वाधिक साक्षर जिला गौतम बुद्ध नगर है और कम में श्रावस्ती है। श्रावस्ती पुरुष में भी हमने बताया था कि मैन में यही आ जाएगा गौतम बुद्ध नगर सर्वाधिक, कम में श्रावस्ती, और वुमन में बताया था कि कानपुर सर्वाधिक आ जाएगा और कम में श्रावस्ती। तो आप बताइए क्या होगा ऑप्शन? रामपुर, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच। तो क्या आपका होगा? श्रावस्ती। ओके, ये हो जाएगा आपका सही उत्तर। ये देखिए पूछा हुआ है यूपी पीसीएस प्री 2018 में। सब जितने भी आज क्वेश्चन डिस्कशन होंगे, जितने भी, सब कहीं ना कहीं पूछा हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे दिया है कि उत्तर प्रदेश में जनसंख्या में 10 की वृद्धि दर सर्वाधिक किस दशक में थी? अब देखिए हमने क्वेश्चन बताया था कि एक आपको याद रखना है, 2001 से 11 वाला, एक 1991 से 2001 के लिए, एक 1951 से 1961 के लिए। तो बताइए इसमें तो आपको पता था कि 20.22% हुआ था, इसमें भी आपको बताया था 25.85 हुआ था, इसमें 16.38 हुआ था, इसमें सर्वाधिक हुआ था, इसमें मिनिमम हुआ था। ठीक है, और ये तो वर्तमान वाला है। तो बताइए सर्वाधिक इसमें हुआ है ना 1900, कहाँ दिया है वो ऑप्शन? डी नंबर, 1991 से 2001 के बीच में। ओके, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस धर्म समुदाय का उत्तर प्रदेश में तीसरा स्थान है? देखिए अब पहला दूसरा न पूछ के तीसरा पूछ दिया है, तो आपको एक ट्रिक इसमें याद रखना है कि हमसे जब
जब। एक प्रमुख धर्म है उत्तर प्रदेश का। अ से हिंदू, म से आपको पता है मुस्लिम, मुस्लिम जनसंख्या, स से सिख, ई से ईसाई, जे से जैन, ब से बुद्ध। ओके, हमसे जब, हमसे जब, ठीक है। तो हमसे जब, तो बताइए तीसरा नंबर पर कौन आएगा? सिख आएगा। सिख समुदाय अपना आएगा, तो ये आपका हो जाएगा सही आंसर। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19। आज दिन भर आपको बोलना है हमसे जब, हमसे सब, क्योंकि नहीं ऐसे देखेंगे भूल जाएंगे। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? तो सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला आपका मैंने बताया था कि जौनपुर है। कम में कौन है? गाजियाबाद है, गौतम बुद्ध नगर। ओके, गौतम बुद्ध नगर सबसे कम है और जौनपुर सबसे ज़्यादा है। लिंगानुपात अपना 19 कितना है? 912 यूपी का, 912 है, 902 शिशु का है, 907 अनुसूचित जाति का है, 951 अनुसूचित जनजाति का है, ठीक है। और ये सर्वाधिक जनजाति अनुसूचित जनजाति वाला जिला आपका सोनभद्र है। और ये कम में आपका आ जाएगा बागपत। चलिए, और वीडियो हो गया, लग रहा है कि 31 मिनट का हो गया। चलिए अभी इतना पर रहने देते हैं और आपको अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा, हम लोग इसको जल्दी जल्दी से फटाक से रिवीजन कर लेते हैं कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक लिंगानुपात जो वाला जिला तो आपका आ जाएगा जौनपुर, कम में गौतम बुद्ध नगर। फिर समुदाय में तो आपको याद रखना है हमसे जब, हमसे जब, ठीक है, हमसे जब। तो तीसरा आ जाएगा आपका सिख। चौथा 17 नंबर दिया कि सर्वाधिक 10 की वृद्धि जनसंख्या वाला आपका कौन सा था? वर्ष 1991 से 2001 तक। फिर उत्तर प्रदेश में किस जनपद में महिला साक्षरता दर सबसे कम है? श्रावस्ती में सबसे कम है, कानपुर में सबसे ज़्यादा है। उत्तर प्रदेश जनसंख्या घनत्व कितना है? तो 829 किलोमीटर है। फिर आपका दिया हुआ है कि उत्तर प्रदेश की जनसंख्या का वृद्धि प्रतिशत कितना है? तो आपको पता है कि 20.22% है और ये सर्वाधिक 1991 से 2001 वाला है और कम में 1951 से 1961 तक वाला। फिर दिया कि उत्तर प्रदेश में शिशु लिंगानुपात आपको पता है 902 है। फिर आगे, उत्तर प्रदेश राज्य की कुल जनसंख्या में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? तो आपको पता है 77%, 22% अपना ए आ जाएंगे। ग्रामीण वाले इतना, शहर वाले इतना, ठीक। फिर आज से आप पूछा हुआ है कि उत्तर प्रदेश में साक्षरता दर 2001 से 21 तक कितना वृद्धि हुई? तो आपको पता है एक था 11.45। सर्वाधिक साक्षर जिला गौतम बुद्ध नगर आपका है। ओके, श्रावस्ती सबसे कम है। फिर आगे, उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से सर्वाधिक जनजाति जनसंख्या वाला जनजाति जनपद वाला सोनभद्र है, कम में बागपत है। फिर आपसे पूछा हुआ है कि भारत में 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में लिंगानुपात 912 है, डिस्कस कर लिए हम लोग। फिर उत्तर प्रदेश में किस जनपद में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? तो आपको मैंने बताया था गाजियाबाद में सर्वाधिक है, ठीक है। आगे, और ललितपुर में सबसे कम है। देखिए दिया है कि निम्नलिखित जनपदों में से किसमें साक्षरता दर सबसे कम है? तो सबसे दर कम श्रावस्ती में है, गौतम बुद्ध नगर में सर्वाधिक ज़्यादा है। फिर दिया है कि उत्तर प्रदेश में महिला साक्षरता दर क्या थी? तो आपको बताया था कि पूरा 100 में पूरा यूपी में 77 है, 67 है, 77 पुरुष की और महिला की 57 है। दोनों का औसत निकालेंगे तो आ जाएगा आपका 67, तो महिला आ गई 57 पे। फिर दिया है कि उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित जिलों में से 2011 की जनगणना के अनुसार किसमें जनसंख्या सबसे कम है? तो आपको पता है कि महोबा में सबसे कम है, ठीक है। फिर आगे, और प्रयागराज में सबसे ज़्यादा है। भारत के किस राज्य में अनुसूचित जातियों की जनसंख्या सर्वाधिक है? तो उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है। अब प्रतिशत में पंजाब जाएगा। फिर दिया तीसरा नंबर कि उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित शहरों में से कौन सा मेगा सिटी नहीं है? तो मेगा सिटी आपका मुरादाबाद नहीं है, ये तीनों आपका है फिर आगे, अच्छा, मेगा सिटी अपने यूपी में 12 है। कितनी है आपको याद रखना है? 12 मेगा सिटी है, ठीक है।
फिर दिया है कि भारत के निम्नलिखित में कौन सा सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य? उत्तर प्रदेश सर्वाधिक है, आपको भी पता है। दूसरा आपको महाराष्ट्र है, तीसरा आपको बिहार है, चौथा पश्चिम बंगाल, पांचवा आपको मध्य प्रदेश। अब पहला नंबर आपका दिया है कि निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस जिले में जनसंख्या सर्वाधिक है? तो आपको पता था PMG यानी प्रयागराज में सर्वाधिक है। ठीक है, मुरादाबाद, गाजियाबाद। चलिए, तो अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो बहुत लंबा हो गया, बताइए, आप लोग कमेंट करिए कि क्या वीडियो छोटा करना चाहिए कि आराम से चल रहा है, बढ़िया है, ठीक है। कुछ सजेशन दीजिए कि वीडियो के बारे में कि छोटा बड़ा करना चाहिए क्या। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।